हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस नंबर 3 करते हैं दोस्तों, जो कि एमबी पब्लिकेशन के दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, इसको मिलान करना है। मिलान करते हैं, सुमेल करना है। सेट 1 सेट 2 दिया है। देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1 कैंसिल हो जाएगा, बी 4 3 2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंड प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चारों घटनाओं को कोड का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चारों घटनाओं को कोड का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सी घटना हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 2 का आंसर हो जाएगा सी, 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा। भगत सिंह की फांसी 28 मार्च 1931 हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 27 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। आंसर हो जाएगा 4 2 के आंसर 4 3 2 1, 2 के आंसर सी। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? 3 के आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? 4 के आंसर डी, एस.सी. मजूमदार ने किए थे, एस.सी. मजूमदार। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? 5 के आंसर ए, बक्सर के युद्ध को मानी जाती है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? 6 का आंसर हो जाएगा सी, बी.डी. सावरकर ने कहे थे, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? 7 का आंसर हो जाएगा ए, हेनसांग ने किए थे, हेनसांग। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा इसमें बी आंसर हो जाएगा, सिक्कों और धातु के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, मिलान कर इसको मिलान करते हैं। सूची को दिया, 10 प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? 10 प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? 1562 में 10 प्रथा की समाप्ति हुआ था, 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुआ था 1563 ईस्वी में। और जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। और सूबों का पुनर्गठन 1580 में हुआ था। 10 प्रथा की समाप्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564 और सूबे की पुनर्गठन 1580 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 आंसर, 9 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, इसको सम्मिलित करते हैं। इबादत खाना करते हैं, इबादत खाना ने धर्म संसद की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 10 के आंसर हो जाएगा ए, 1582 में हुआ था। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1582 में हुआ था। और मजहर की घोषणा हुआ था 1580 में, मजहर की घोषणा हुआ था। और नौरोज उत्सव 1579 में हुआ था। और दिन इलाई की घोषणा 1575 में हुआ था। आंसर हो जाएगा 10 का आंसर होगा ए, 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है,
दहसाल बंदोबस्त किससे संबंधित थे? दहसाल बंदोबस्त किससे संबंधित थे? 11 का आंसर हो जाएगा सी, टोडरमल से। दहसाल बंदोबस्त किससे संबंधित थे? टोडरमल। 12 प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? 12 का आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी के। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन होता है 14 के आंसर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र तथ्य पदार्थ है कि? भारत में प्रजातंत्र तथ्य पदार्थ है कि? 15 का आंसर जाएगा सी, जनता की सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 16 का आंसर होगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। 17 नंबर प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व के प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व के प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो आंसर ए, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन के प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? 18 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 170 है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? विधान परिषद किस राज्य में है? विधान परिषद 19 का आंसर देगा डी, केवल बिहार के अंतर्गत ऑप्शन के अनुसार है। इसे 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? 20 का आंसर है बी, केंद्रीय संसद के द्वारा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? 21 का आंसर है सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 22 का आंसर होगा सी, 1992 से 97 की है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, भारत से निर्यात होने वाले महत्वपूर्ण वस्तु है? भारत से निर्यात होने वाले महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? 23 का आंसर हो जाएगा बी, कपड़े के। नेक्स्ट है 24, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य 24 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है 25, सन 1991 के नई आर्थिक नीति के लक्ष्य क्या था? सन 1991 के नई आर्थिक नीति के लक्ष्य क्या था? 25 का आंसर होगा डी, उदारीकरण है, निजीकरण, भूमंडलीकरण है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं? मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि की कलाकार हैं। 26 का आंसर हो जाएगा कौशल्या देवी, शशिकला देवी, सिया देवी। 26 का आंसर डी, उपयुक्त सभी शामिल थे इसमें। 27वें प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है? बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन से? 27 का आंसर ए, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार में छठ पूजा है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी? 28 का आंसर होगा डी, 173 फीट है, 173 फीट। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय क्या है? 29 का आंसर होगा ए, भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर भी 86 डिग्री। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य फैला है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य फैला है। 31 का आंसर होगा ए, मुंगेर से कहलगांव यानी भागलपुर तक फैला है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न,
कॉलरव है। कॉलरव क्या है? कॉलरव क्या है? 32 के आंसर ए। बिहार का पहला राज्य के पक्षी उत्सव कॉलरव है। बिहार का पहला राज्य के पक्षी उत्सव कॉलरव है। नेक्स्ट है 33। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ? 33 के आंसर बी 1989 में हुआ था। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दारा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दारा कौन सा है? 34 के आंसर ए शिव किला दारा है। नेक्स्ट 35। सेरिकल्चर का संबंध किससे? सेरिकल्चर का संबंध किससे? 35 के आंसर बी रेशम कीट से। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी है? एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी है? 36 के आंसर होगा डी टोंडा प्रदेश के है। नेक्स्ट है 37। समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? 37 का आंसर हो जाएगा डी समान वामंडलीय दाब को। नेक्स्ट 38। किस नदी को चीन का सू कहा जाता है? किस नदी को चीन का सू कहा जाता है? 38 का आंसर हो जाएगा बी हांगहो नदी को। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 39 के आंसर ए गोंड जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट 40। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य के? जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? 40 के आंसर होगा ए मिजोरम। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस गुप्त वंश के दौरान बनवाया गया था? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस गुप्त वंश के दौरान बनवाया गया था? 41 का आंसर होगा बी गुप्त वंश के दौरान बनवाया गया था, गुप्त वंश। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, दीपावली प्रकाश त्यौहार निर्वाण दिन क्या है? दीपावली और प्रकाश का त्यौहार और निर्वाण दिन जो है किस दिन मनाए जाते हैं? 42 का आंसर होगा बी भगवान महावीर के लिए मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 43। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियाना भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियाना भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 43 का आंसर होगा सी ब्रुनेई। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न, थॉमस कप 2021 की किताब किस देश ने जीता? थॉमस कप 2021 की किताब किस देश ने जीता? 44 का आंसर होगा बी इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा अस्मिर्द कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के अस्मिर्द कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? 45 का आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? 46 का आंसर ए ताजिकिस्तान ने। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 47 का आंसर भी तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को, तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? 48 का आंसर भी गुलजारी लाल नंदा के। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत पहला राज्य कौन बना है? देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? 49 का आंसर हो जाएगा बी बिहार बना है, बिहार। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी किनारे कुल कितनी जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? 50 का आंसर हो जाएगा सी 13 जिलों में किया जा रहा है, 13 जिला में। नेक्स्ट है साइंस से स्टार्ट होते 51 नंबर से आइए देखते हैं। 51, एक तरंग के लिए आवर्तकाल, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगधारी के किसके बराबर होता है? एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगधारी किसके बराबर होता है? आंसर सी तरंग वेग के बराबर होते हैं। नेक्स्ट 52, एक सुपोषित जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है?
एक स्वपोषित जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? 52 का आंसर होगा बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है 53, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? 53 का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं 53 का आंसर हो जाएगा 53 का आंसर बी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। आइए देखते हैं 54 का आंसर हो जाएगा सी, जूल। जूल किसका मात्रक होते हैं? जूल जो है वो विभव, जूल की जो मात्रक है किसका मात्रक होते हैं? विभवांतर। एम्पियर के जूल मात्रक जो होता है वो कार्य का होता है, कार्य के मात्रक जूल, मात्रक जूल होता है। और एम्पियर जो होते धारा के, वाट जो होते उसमें के, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी होते और कैलोरी सामर्थ्य के होते हैं, कैलोरी सामर्थ्य के होते हैं। जूल जो है कार्य के मात्रक होते हैं, एम्पियर जो है धारा के है, वाट सामर्थ्य के है, सॉरी जूल, जूल जो है वो कार्य के हो गया, एम्पियर जो है धारा के, और वाट जो है सामर्थ्य के, और वोल्ट जो है वो विभवांतर मापा जाता है, कैलोरी से ऊष्मा मापा जाती है। आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई। आंसर हो जाएगा 3 1 2 3 1 2 4 5। 54 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? लगभग 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट है 56, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। 56 का आंसर हो जाएगा बी, शीतकाल में। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, वो कुछ ऊपर उड़ जाता है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? आंसर होगा ए, लोगों के आवागमन के संबंध में। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने के क्या कारण है? बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने के क्या कारण है? 59 का आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। 60 का आंसर डी, घनत्व। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? 61 का आंसर हो जाएगा ए, परमाणु संख्या के। नेक्स्ट 62, रेडियो तरंग की आवृत्ति की मात्रा क्या है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति की मात्रा क्या है? 62 का आंसर होगा सी, हर्ट्ज। नेक्स्ट 63, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करता है? यानी इटाई रोग किस धातु से होता है? 63 का आंसर हो जाएगा 63 का आंसर ए, कैडमियम के चलते इटाई रोग होता है। नेक्स्ट 64, प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या है? प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या है? 64 का आंसर सी, पौधे का रस। नेक्स्ट है 65, औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? 65 का आंसर हो जाएगा बी, धोवंस वाशिंग सोडा है। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। 66 का आंसर होगा ए, 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट है 67, लोहे की वस्तु में जंग क्यों बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? 67 का आंसर होगा बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, शरीर में यूरिया के संश्लेषण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है किससे? 67 का आंसर भी यकृत में होता है। 69, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? 69 का आंसर हो जाएगा सी, यूरिक एसिड है। नेक्स्ट है 70, सभी कीट होते हैं।
सभी कीट होते हैं। 70 के सी यूरिकोटोलिक होते हैं। यूरिकोटोलिक। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्सन प्रारंभ होता है। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्सन प्रारंभ होता है। 71 का आंसर होगा ए, मेडुला से है। नेक्स्ट 72, एक सामान्य पुरुष 1 मिनट में सांस लेता है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार? 72 का आंसर हो जाएगा सी, 14 से 18 बार। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? 73 का आंसर हो जाएगा बी, सहस्त्रपाद के। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? B2 का अन्य नाम क्या है? 74 का आंसर होगा सी, राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट 75, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग है? 75 का आंसर होगा डी, रक्त अल्पता होता है। रक्त अल्पता। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 नंबर था दोस्तों, इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।